was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never. ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक। अभी बता रहा हूं कैसे ऑटोमेटिक जाती है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया ना एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि सारे यूजर्स का डेटाबेस जो होता है हमारे सर्वर के पास एक्टिव डायरेक्टरी में होल्ड करके रखा होता है। तो कैसे एक यूजर लॉग इन कर पाता है? क्लियर है ना? तो देखो, जैसे मान के चलो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, यह है। क्लियर है? मैंने क्या किया, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया कि एक यूजर बनाया जिसका नाम रखा टेस्ट यूजर 1। क्लियर है? और उसका जो पासवर्ड था उसने दे दिया, पासवर्ड दे दिया hello@123। क्लियर है? और एक यूजर और बना लेते हैं हम लोग। मान के चलो 2 यूजर हमारे पास है, तो 2 यूजर यहां पर उसका डेटाबेस सेव है हमारे सर्वर के पास। क्यों? हमारे सर्वर के पास बना है ना, तो सर्वर के पास डेटा इसका सेव है। और मान के चलो हमारे पास एक यूजर था। कौन था? एक यूजर था जो कि PC 1 से या PC नंबर 5 से इस टेस्ट यूजर 1 से लॉगिन कर रहा है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? एक यूजर नेम चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए जो हमारे यूजर को पता है। वो यूजर क्या करेगा कि यहां पर जो भी यूजर नेम इसका है और उससे रिलेटेड उसका जो भी पासवर्ड है, जैसे उसका पासवर्ड अभी अभी क्या था, hello@123, और यहां पर उसने क्या किया, एंटर किया इस मशीन पर। तो ये क्या करेगा, ये मशीन हमारा सर्वर से जुड़ा है, तो ये क्या करेगा, मशीन हमारा इस डेटाबेस को लेकर कहां जाएगा, सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करेगा कि ये जो डेटा यहां इसने रिसीव किया है, यूजर नेम जो भी पासवर्ड, ये अपने खुद के एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में चेक करेगा कि इस नाम का यूजर और इस नाम का जो भी यूजर का पासवर्ड है वो वैलिड है या नहीं। अगर यहां पाया गया वैलिड तो यहां लॉगिन करने की परमिशन मिल जाएगी और इसको क्या क्या यूज करना है वो सर्वर हमारा दे देगा। कहने का मतलब इसको फोल्डर कौन सा एक्सेस करने का परमिशन है, कौन सा राइट करने का परमिशन है, राइट क्लिक करने का परमिशन है कि नहीं, डेस्कटॉप को चेंज करने का परमिशन है कि नहीं। तो इस तरह का सारा परमिशन कौन देगा, सर्वर देगा। क्लियर? अगर मान के चलो इसका यूजर नेम सही है और पासवर्ड गलत है तो क्या ये लॉगिन करने दे देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में इसकी एंट्री मैच नहीं हुई। क्लियर है? तो इस तरह हमारा एक यूजर अपने एक्टिव डायरेक्टरी से यूजर नेम के थ्रू इस मशीन पर लॉगिन करता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो वही देखो यहां पर दिखा रहा है कि जैसे मान के चलो ये यूजर है और ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, मतलब यहां पर देखो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस रखा हुआ है और ये यूजर ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला और लॉगिन रिक्वेस्ट हमारे सर्वर के पास गया। तो कह रहा है होल्ड अप, रुकिए, लेट मी चेक द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, सी यू इफ यू गेट एक्सेस। पहले मुझे अपने एक्टिव डायरेक्टरी में चेक करने दीजिए कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड है या नहीं। तो देखो दूसरे सेशन में क्या होता है। तो एवरी टाइम लॉग इन कॉर्पोरेट नेटवर्क यू आर यूजिंग द एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, इसने एक्टिव डायरेक्टरी ने चेक किया, जब उसका डेटाबेस पाया गया तो कह रहा ओके आई सी यू यूजर अकाउंट इट्स वैलिड। पाया गया तो क्या कह दिया, भैया मैंने तुम्हारा यूजर अकाउंट देख लिया है, ये वैलिड है एंड इट हैज दिस परमिशन हियर या गो। कहेगा लो ये तुम्हारा परमिशन है, लो ये तुम लो एक्सेस करो। तो अब ये क्या करेगा, सर्वर हमारा इसको क्या करेगा, परमिशन राइट एक्सेस करने का दे देगा और इस तरह हमारा ये यूजर लॉगिन करके अपना काम करना शुरू कर देगा। क्लियर? क्लियर है ना? ओके गुड। अब हम लोग जानते हैं, ये तो हो गई बात हमारे एक्टिव डायरेक्टरी की। आप समझ में आया क्यों हमें
केयर करने की जरूरत होती है? वो इसलिए कि आपको 1000 यूजर की एंट्री हर मशीन पर जा जाके करना ना पड़े, सारा का सारा एक जगह और हजारों पीसी पर लॉगिन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएट, करेक्ट है ना? नेक्स्ट आप लोगों को मैंने कहा था कि ये डोमेन कंट्रोलर होता क्या है। हाँ, तो देखो डोमेन कंट्रोलर होता क्या है। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, 1 2 3, क्लियर है? तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि डोमेन कंट्रोलर कह रहा है कि अ डोमेन कंट्रोलर इज अ विंडोज सर्वर मशीन दैट रन द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। कहने का मतलब डोमेन कंट्रोलर वो होता है, वो सर्वर मशीन होता है जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को रन करता है, और वही आपके नेटवर्क का क्या होता है? बॉस होता है। कौन होता है? बॉस होता है, जिसके पास सारे राइट्स होते हैं, सारे एबिलिटी होते हैं, सारे यूजर को मेंटेन करने के लिए और सारे यूजर को अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। क्लियर है? तो आप समझ में आया डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? क्या होता है? ये हमारे पूरे नेटवर्क का बॉस होता है, जिस पर सर्वर 2008 इंस्टॉल होता है और उस पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल होती है। क्लियर? You may have the multiple domain controller that all the copies of the same Active Directory database। कहने का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक या एक से अधिक डोमेन कंट्रोलर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मैं आपको अभी एक से एक अधिक डोमेन कंट्रोलर बनाना बताऊंगा। जैसे कि एक होता है डीसी, दूसरा होता है बीडीसी, आरओडीसी होता है, बीडीसी होता है। मैं बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे देखो आपके कई प्रकार के डोमेन कंट्रोलर होते हैं। पहला होता है डीसी, जिसे हम लोग मेन डीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख दे, इसे हम लोग मेन डीसी भी कहते हैं। मेन डीसी का मतलब मेन डोमेन कंट्रोलर। कहने का मतलब जब कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहला सर्वर मशीन जब भी कोई बनता है डोमेन कंट्रोलर, मतलब जिस पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होता है, तो वो हमेशा क्या कहलाता है? मेन डोमेन कंट्रोलर। क्लियर? दूसरा होता है बीडीसी। क्या होता है? जिसको कहते हैं बैकअप डोमेन कंट्रोलर। क्लियर? बैकअप डोमेन कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? आपके मेन डोमेन कंट्रोलर का एक बैकअप। कहने का मतलब जैसे आपके पास दो एक्टिव डायरेक्टरी है, मतलब दो सर्वर है, एक जो है काम कर रहा है और एक इसके लिए एक बैकअप रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए ये हमारा सर्वर मेन है और यहां पे क्या है कि एक सर्वर और रखा गया है, एक डोमेन कंट्रोलर और बनाकर। तो ये जो डोमेन कंट्रोलर बनेगा ये क्या बनेगा? बीडीसी बनेगा। क्या बनेगा? बीडीसी। इसमें होगा क्या कि जब ये हमारा सर्वर फेल कर जाएगा, किसी कारणवश फेल कर गया, तो ये क्या होगा? इसके जगह हटकर अब कौन काम करने लगेगा? हमारा बीडीसी। क्लियर है? और इसमें क्या होता है कि हमारा जो मेन डोमेन कंट्रोलर होता है, इसी का हूबहू कॉपी यहां पर होता है। क्या होता है? हूबहू कॉपी। तो जाहिर सी बात है जब ये फेल कर जाएगा तो ये काम करना शुरू कर देगा, तो उसे क्या कहते हैं? बीडीसी। ये भी बनाना बताएंगे। हाँ, इसे बनाना पड़ता है, मैं बताऊंगा। अभी डोमेन कंट्रोलर के बारे में बता रहा हूं कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? एक होता है सीडीसी, जिसे कहते हैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ये चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? जैसे मान के चलो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है। क्या है? आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है और आपने क्या किया है कि मल्टीपल आपके पास ब्रांचेस है। क्या है? जैसे एक ब्रांचेस और यहां पर मान के चलिए बना दिया। क्लियर? एक ब्रांचेस और है मान के चलिए, जो बहुत डिफरेंट लोकेशन पर है। क्लियर है?
और हुआ क्या कि वहां पर भी आपने एक एक सर्वर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? और वहां पर भी आपके ढेर सारे क्लाइंट मैनेज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? क्लाइंट मैनेज हो रहे हैं। मान के चलो अभी 2 ले लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? ये आपके ब्रांच ऑफिसेस है। कौन सा ऑफिस है? और ये भी आपका क्या है? एक ब्रांच ऑफिस है। क्लियर? मान लेते हैं यहां पर भी पीसी मतलब हमारे क्लाइंट्स है। क्लियर? अब देखो होता क्या है। कहने का मतलब ऑफिस आपकी जेटकिंग की है। क्लियर? यहां पर एक डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है, मेन डोमेन कंट्रोलर। यहां पे एक बैकअप डोमेन कंट्रोलर है। जब ये फेल हो जाएगा तो ये काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है? मान के चलो तुम्हारा क्या हुआ, यहां jetking.com है। अब तुमको क्या हुआ कि तुम्हारे 3 ऑफिसेस और है, मतलब 2 ऑफिसेस और है। क्लियर है? नींद आ रही है? तो तो हुआ क्या, आपको क्या चाहते हैं कि यहां पर ये डोमेन कंट्रोलर तो जा नहीं सकता उठकर। क्या यहां पर ये डोमेन कंट्रोलर तो उठ के जा नहीं सकता। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक नया डोमेन बनाना है। क्या बनाना है? एक नया डोमेन। जैसे मान के चलो आपने यहां दे दिया india.jetking.com। नहीं, ये सीडीसी की मैं बात कर रहा हूं। सीडीसी देखो होता क्या है। और यहां पर आपने एक बना